नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिनभर बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले बात करेंगे भीनमाल की। नीम गोरिया क्षेत्रपाल मंदिर परिसर में विप्र फाउंडेशन जालोर ने प्रयागराज महाकुंभ के तहत पर्यावरण और स्वच्छता अभियान आयोजित किया। इस अभियान में भीनमाल, सायला और सांचौर से कुल 915 थाली थैला एकत्रित किए गए। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश महामंत्री दिनेश दवे ने समाज के उत्थान में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका की अहमियत पर जोर दिया और स्वच्छता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताया। समाज सेवी शेखर व्यास ने सर्वे जना सुखीनो भवंतु के सिद्धांत को चरितार्थ करने के बारे में बात की। इस अवसर पर विप्र समाज के प्रतिष्ठित सदस्यों को सम्मानित किया गया, जिनमें एडवोकेट निरंजन व्यास, सत्यवान सिंह राजपुरोहित और प्रवीण एम दवे शामिल है। भीनमाल से राहुल सोनी की रिपोर्ट। डीडवाना के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में सोनोग्राफी सेवाएं अब बंद हो चुकी हैं, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में मौजूद सोनोग्राफी कक्ष के बाहर ताला लटका हुआ है, क्योंकि यहां पर सोनोग्राफी करने के लिए कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। पहले डॉक्टर राजेंद्र वैष्णव यहां अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन 31 दिसंबर 2024 को रिटायर होने के बाद से यह सुविधा बंद हो गई है। इस पर अस्पताल में आए मरीजों ने क्या कुछ कहा, देखिए डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट में। पेशेंट है, सोनोग्राफी नहीं परेशान हो रहा है, क्या करें? तो डॉक्टर पड़े हैं, क्या करें? बात करना पड़ेगा। तो ये आपको जानकारी सोनोग्राफी सेंटर बंद क्यों पड़ा, कोई जानकारी? हमें कोई जानकारी नहीं थी, हम तो आए यहाँ बंद पड़ा है। पता नहीं कब से बंद पड़ा है। किस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है? सुविधा है फिर भी इसका कोई लाभ नहीं ले पा रहे हैं। पेशेंट तकलीफ में है, हमें सोनोग्राफी के लिए बाहर जाना पड़ेगा, हमको भी परेशानी रहती है इस वजह से। जिला हॉस्पिटल बोल रहे हैं हमको, आप सुविधा भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ रहा है ये डीडवाना, फिर भी सुविधा का उपयोग नहीं हो रहा है। फिर ये सरकार क्या कर रही है पता नहीं है, सोचना चाहिए। हम परेशान हो रहे हैं। खेड़ली कस्बे में बाहर से आए किन्नरों द्वारा शादी समारोह में सगुन बधाई मांगने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। यह विवाद असली किन्नरों से हो गया, जिनमें बुलबुल किन्नर और उसकी शिष्य परी किन्नर शामिल थी। दोनों किन्नरों ने सीकरी क्षेत्र से आए किन्नरों को नकली किन्नर बताया और उनके इस कृत्य को गलत ठहराया। शनिवार को एक शादी समारोह में सीकरी क्षेत्र के किन्नरों ने सगुन बधाई मांगने के दौरान हंगामा किया, जिसके बाद यह सूचना बुलबुल किन्नर को दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने नगरपालिका अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया और अन्य गणमान्य लोगों से जानकारी ली और यह पता चला कि बुलबुल किन्नर और परी किन्नर वर्षों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों को सुना और सीकरी क्षेत्र के किन्नरों को चेतावनी देते हुए क्षेत्र में आगे से सगुन बधाई की उगाही पर पाबंदी लगा दी। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं परी गद्दी नशीन बुलबुल गुरुजी की चेला खेड़ली से है ना। हमारे यहाँ पे हमें कुछ सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ नकली फर्जी किन्नर, जिनका कुछ यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ नहीं, जिनकी कोई यहाँ पे पहचान नहीं, वो यहाँ पे कुछ गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर खेड़ली में रह रहे थे और यहाँ पर कुछ मेरे जजमानों को परेशान कर अभद्रता से बोलकर बधाई लिया नेग ले रहे थे। हमें मेरे जजमानों ने फ़ोन करा, मेरी बुलबुल गुरुजी को फ़ोन करा, हम तुरंत आए और थाने में गए। उन लोगों पर मेरे पुलिस खेड़ली थाना प्रभारी में जितने भी मेरे पुलिस कांस्टेबल हैं, मेरे अधिकारी जी हैं, सब ने एक्शन लिया उन पे और मेरे चेयरमैन साहब जी को और मेरे थाना सारे सब जी को मैं सब शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने उन्हें भगाया यहाँ से। हम यहाँ पे खेड़ली के आसपास ग्राम में बधाई लेने का कार्य करते हैं। हमारा मकान यहीं खेड़ली पर है ना। मैं सभी मेरे ग्राम वासियों से, मेरे खेड़ली जनता से अपील करना चाहती हूँ कि ऐसे फर्जी नकली किन्नरों से सावधान रहे। आजकल का पहले जैसा माहौल नहीं है। डीग जिले के निगोही गांव में माफिया और बाहरी गुंडों द्वारा एक पीड़ित के खेत पर अवैध कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष ने बार बार प्रशासन और पुलिस को इस मामले की सूचना दी, लेकिन माफिया द्वारा बंदूक की नोक पर धमकाने और प्रशासन की लापरवाही की वजह से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित परिवार अब अपने गांव को छोड़कर दोस्तों के साथ शरण लेने को मजबूर हो गया है। इस मामले को लेकर पीड़ित ने क्या कुछ कहा, देखिए डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट में। वही गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मेरे पिताजी का नाम जवाड़ सिंह और गोवर्धन सिंह है। हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। गांव के दबंग व्यक्ति हैं जिनका नाम है नाहर सिंह सन ऑफ खचेरा, बालमुकुंद सन ऑफ खचेरा, भरतराम सन ऑफ खचेरा, धन सिंह सन ऑफ खचेरा। वो हमारी लठवा ताकत के बल पर और हथियार के दम पर वो हमारी ज़मीन पर अवैध निर्माण शुरू कर दिया है और पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है। मेरी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। आखिरकार हमको आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा रहा है और हमें बचा लो कैसे भी करके। हम उधर जाते हैं तो हमको जान से मारने की धमकी देते हैं और हमको हाथ पैर काटने की भी कहते हैं।
इसलिए हम भी हमारा पूरा परिवार गम के दहशत में है। एसपी साहब से मिले, इसमें एसपी साहब से मिले थे, एसपी साहब ने एप्लीकेशन लेके रख ली, कोई भी सुनवाई नहीं की। थाने जाते हैं, पुलिस वाले एक आध बार आते हैं, फिर आके उनको देख के उनको छोड़ के चले जाते हैं, किसी को भी अरेस्ट नहीं किया। और हमसे कहते हैं हम क्या बार बार कोई नौकर लग रहे हैं जो हम बार बार जाएं तुम्हारे पास। हम आत्महत्या करने पर हमको मजबूर कर रखा है सर, हमको बचाओ कैसे भी करके। हनुमानगढ़ टाउन स्थित गौशाला में रविवार को गायत्री परिवार द्वारा आयोजित 9 कुंडीय यज्ञ का समापन हुआ। इस यज्ञ का आयोजन हनुमानगढ़ वासियों के सहयोग से किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य आने वाली ज्योति कलश रथ यात्रा की तैयारियों के लिए जागरूकता फैलाना था। मीडिया प्रभारी मनीष कौशिक ने बताया कि अगस्त में होने वाली ज्योति कलश रथ यात्रा के संबंध में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से संपर्क किया जा रहा है। उप जोन मीडिया प्रभारी सुरेंद्र कच्छावा ने यज्ञ के वैज्ञानिक आधार पर जानकारी दी और बताया कि यज्ञ का पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गायत्री ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में यज्ञ पर निरंतर शोध चल रहा है। गायत्री मंत्र के जाप से व्यक्ति में ऊर्जा का संचार होता है। कार्यक्रम में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले से गायत्री परिवार से जुड़े सभी प्रबुद्ध और वरिष्ठ जनों ने भाग लिया और रेवेन्यू इंस्पेक्टर प्रमिला ने यज्ञ व्यवस्था में सहयोग किया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। रामगंज मंडी में रविवार को आयोजित विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसरो के प्रयासों को सराहा। मंत्री दिलावर ने कहा कि इस प्रदर्शनी से बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि जागृत होगी और आने वाली पीढ़ी को इसरो से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता को बच्चों के लिए प्रेरणादायक बताया और कहा कि यह इसरो के वैज्ञानिकों का सपना साकार करने जैसा है। मंत्री ने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था की सराहना की और बताया कि रामगंज मंडी में स्मार्ट क्लास और रोबोटिक लैब सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस अवसर पर इसरो के वैज्ञानिकों ने शिक्षा मंत्री को चंद्रयान 3 का प्रोटोटाइप स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।